हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लर्क के बारे में। ज़्यादातर मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि भैया क्लर्क की सैलरी कितनी होती है, अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। मतलब सैलरी को लेके तुम लोग ज़्यादा चिंतित रहते हो, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं पिछले 6 महीने से ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्या किसी को कोई हेल्प मिली है? और कोई सिंगल बंदा ऐसा है जिसे नौकरी मिली है मेरे थ्रू, या फिर मेरी बातों की वजह से उसको सिलेक्शन हुआ है? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि हाँ यार, चीज़ें सक्सेस तो जा रही हैं, चलो बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है यार, फालतू चीज़ें हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना मुझे भी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है और हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। चलिए, आज का वीडियो है क्लर्क का क्या काम होता है बैंक के अंदर, और उसकी सैलरी कितनी होती है, और साथ ही साथ जॉब कैसे लगेगी, हम क्लर्क कैसे बन सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब सबसे पहले मैं बात करूँगा सैलरी की, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एक्साइटेड हैं सैलरी के मारे, है ना। तो अगर आप किसी भी बैंक में एज ए क्लर्क लग रहे हो, वो भी प्राइवेट में, तो आपको मैं बता दूं भाई, प्राइवेट बैंक में क्लर्क कितनी वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हो। क्लर्क की जो वैल्यू एक्चुअली होती है वो होती है गवर्नमेंट बैंक में, लिमिटेड बैंक में, जैसे SBI है, आपका PNB है, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं ना। तो उनके अंदर ज़्यादा वैल्यू मिलती है क्लर्क को। प्राइवेट बैंकों में क्लर्क की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, और ढंग से क्लर्क होता भी नहीं है। समझ में आ गई बात। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, भैया सैलरी बताओ हमें, तो ठीक है। तो प्राइवेट बैंक में जो सैलरी होती है वो 12,000 से लेके 17-18 हज़ार रुपये तक रहती है एज ए फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो बिल्कुल, और आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 12 से 17 के बीच में मिल जाएगी। कोई बंदा होता है कि चलो एक्सपीरियंस है मुझे, सर मुझे बताओ कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपको 25 से लेकर 30 हज़ार के बीच में मिल जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है अगर एक्सपीरियंस हो तो। एक्सपीरियंस भी होना मांगता है, ठीक है। ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस, नहीं, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे 30 से 35, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा सवाल हमारे पास यह है कि एक्चुअली काम क्या होता है क्लर्क का, सर ये बताओ। तो दोस्तों, क्लर्क का जो एक्चुअल काम होता है वो ये होता है, मान लो मैं बैंक में गया और मैंने अपनी पासबुक दी कि भैया मुझे एंट्री करानी है, ठीक है। तो वो मुझे रास्ता बताएगा कि आप उस काउंटर पे जाइए, या फिर वो खुद से करके देगा। एक काम हो गया। मैं कहूँगा कि भैया मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है, प्लीज़ आधार कार्ड अपडेट करवाइए अकाउंट में। क्लर्क करेगा ये काम भी, ठीक है। जितने भी ये छोटे मोटे फालतू के काम होते हैं, ये सब क्लर्क के जिम्मे आते हैं, ठीक है। जैसे बैंक ऑफिसर होता है ना प्राइवेट बैंक में, इसी तरीके से सरकारी में क्या होता है, क्लर्क होता है। लेकिन दोनों का काम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अलग होता है। और प्राइवेट बैंक में भी क्लर्क होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो क्लर्क काम करता है वो मैंने आपको दिया बता, क्या करता है, पासबुक में एंट्री, कोई चेक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है उसको ले जाके देगा भैया को कि सर इस पर साइन कर दीजिए, मैनेजर को कहेगा। या फिर कोई ऐसी फाइल है जो पड़ी हुई है पेंडिंग, बहुत दिन से उस पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो वो मैनेजर को बताएगा कि सर इस फाइल को ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ करो इसका। या फिर किसी का ATM पहुंचना था, टाइम पे नहीं पहुंच पाया है ना, तो वो फिर वो उससे पूछताछ होगी, भाई तुम्हारे अंडर में आती हैं चीज़ें, तुम्हें क्यों नहीं पता, अब तक क्यों नहीं अपडेट है। तो ये काम एक्चुअली होता है क्लर्क का। अब अगर आपको मेरी भाषा ये समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिंक दिया है अपनी वेबसाइट का, वहाँ पर मैंने विस्तार से लिख दी हैं चीज़ें, तो आप जाके वहाँ भी पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा क्लियर तरीके से लिखा है और अपनी भाषा में लिखा, आसान भाषा में, ठीक है। अब मैंने अब तक तुम्हें 2-3 चीज़ें बता दी। नंबर 1 तो ये कि क्लर्क की सैलरी क्या होती है, और नंबर 2 ये कि क्लर्क का काम क्या होता है, ठीक है। नंबर 3 अब ये है कि हम क्लर्क बन कैसे सकते हैं प्राइवेट बैंक में। देखो, सरकारी में एक्चुअली बहुत मेहनत है, और सरकारी तो जॉब्स निकल ही नहीं रही हैं क्योंकि सरकार बहुत अच्छी है ना। तो ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा है नहीं, सरकारी की तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट में पकड़ लो, फड़ाक देनी, पैसे ही मिलने शुरू हो जाएंगे, और इज़्ज़त तो इज़्ज़त है ही जैसी भी है ना। क्लर्क बने कैसे हैं? तो क्लर्क बनने के लिए वैसे तो वेबसाइट पे दी हैं सारी चीज़ें, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आराम से। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर अपना 100% दे पाओगे जिससे कि आप पढ़ सको। यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये इस वीडियो में मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं मेहनत से कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लग रहा है। आपने क्लिक किया, देख लिया, है ना। उधर आप जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे, उसको पूरा पढ़ोगे, एक एक चीज़ समझोगे, तो आपकी समझ में जल्दी आएगा, और जब जल्दी आएगा तो आप उस पर एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और करा करो। तो फिलहाल कर लेना, है ना। अब बात करते हैं कि कैसे बनेंगे क्लर्क। तो क्लर्क बनने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर प्राइवेट में लगना है तो ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, और सरकारी में 12 पास, समझ रहे हो। अगर सरकारी में जाना है तो 12th पास, और अगर प्राइवेट में करना है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है।
अब आपका तो ठीक है, चलो ग्रेजुएशन तो कर रखी है आपने, बीकॉम पास है, हम तो वो भी गए नहीं कॉलेज का भी, लेकिन हाँ बीकॉम पास हैं, ठीक है। तो उस बीकॉम पास का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल का आना बेहद ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है भैया? बोलने चालने का तरीका, किस तरीके से बात कर रहे हो, सामने वाले को अट्रैक्शन दे सकते हो नहीं दे सकते हो, बात कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आप उसे बेचना चाह रहे हो उसको समझ में आ रहा है क्या बेच रहे हो आप, या उसको फालतू में बढ़ाए दिए जा रहे हो, तो उसे पता चलना चाहिए एक्चुअली। तो कम्युनिकेशन स्किल का ना बैंक की इंडस्ट्री में एक तगड़ा रोल है, बहुत तगड़ा रोल है। तो मैंने एक कंप्लीट कोर्स दिया है, आई बटन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही सही वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना उसको, ठीक है। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना और यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, है ना। समझ में आ गई बात। अब क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएशन हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कंप्यूटर में थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का जो ऑफिस का पूरा बंडल आता है जिसमें पावर पॉइंट है, ईमेल है, आपका आउटलुक है, साथ ही साथ एक्सेल है, और भी 2-3 चीज़ें हैं, वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको आना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप उसमें मास्टरपीस ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, वैसे तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से बैंक में जाना चाहोगे, चाहे वो HDFC हो या फिर कैनरा हो, एक्सिस हो, आपकी इच्छा की बात है। लेकिन फिर भी मैं HDFC के बारे में बात करूँ तो आपको जाना है सीधा HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जाने के बाद वहाँ पे अपनी जॉब का जो भी आपको अच्छी लगती है जॉब, चाहे क्लर्क की हो या फिर रिलेशनशिप मैनेजर की हो या फिर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की हो, है ना। वैसे मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाए भी हैं कि क्लर्क का क्या काम होता है, या HDFC में सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है, या फिर मैंने रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में बात की है कि उनका क्या काम होता है ना। तो इधर आई बटन में लिंक है, देख लेना उन्हें भी, है ना। और तो आपको जाना है वेबसाइट पे, पहुंच गए, अपनी प्रोफाइल को फिल करिए, वहाँ पर लॉगिन साइन अप कर लीजिए, और लॉगिन साइन अप करने के बाद आपको अपनी जो जॉब चाहिए है ना उसको फ़िल्टर करना है। तुम्हें पता भी होना चाहिए ना तुम किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो फिल्टर करने के बाद उसको अप्लाई करो। 2-3 दिन 4 दिन में आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता फिर दोबारा से ट्राई करो। और 3-4 वेबसाइट है, shine.com है, आपका naukri.com है, और भी बहुत सारी जॉब लगी है, वे पता नहीं बहुत सारी वेबसाइट है, आप सब पे अप्लाई कर दो, ठीक। तो कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा, जहाँ से रिस्पॉन्स आए उसको ही कैच करो। समझ में आ गई बात। ये एक्चुअली तरीका है, प्रोसेस है जॉब लेने का प्राइवेट में। सरकारी में तो आपको एंट्रेंस वगैरह सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, तब जाके कहीं PO बनोगे, और सैलरी 10 से 30 हज़ार रुपये रहती है सरकारी में, बहुत सही है वो। उधर लग गए तो लग गए, इधर तो निकल सकते हो, तो निकलते नहीं है ना। तो आई होप आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ हैप्पी एंडिंग हुई है तो भाई प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इसे शेयर ज़रूर करना अपने 1-2 दोस्तों को। मैं कहता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन हाँ जिस वीडियो में मेहनत लगती है उसे शेयर करना ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक दिया है मैंने उधर, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।